नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभिषेक सीएससी सेंटर ऑल इंडिया में। आज हम आपके लिए एक नया अपडेट लेकर के आए हैं। इस अपडेट में आज हम आपको यह बताएंगे कि जिन किसानों का लैंड सीडिंग नो है, तो लैंड सीडिंग को यस करने का पूरा प्रोसेस ऑफिशियली बदल चुका है। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि लैंड सीडिंग का नया प्रोसेस क्या आया है, आप लोग अपना कैसे लैंड सीडिंग यस करवा सकते हैं अगर आपके बेनिफिशियरी स्टेटस में नो है। बाकी जिन किसानों ने अपनी लैंड सीडिंग करा ली थी और उन लोगों का यहाँ पे डाटा वेरीफाई होने के बाद भी इस बार पैसा क्यों नहीं आया, ये भी मैं आप लोग को इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें ताकि आप लोग को सब कुछ समझ में आ सके। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आप लोग को पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। आने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद नो योर स्टेटस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके कैप्चा फिल करके अपना स्टेटस चेक कर लीजिएगा। अगर यहाँ पे स्टेटस नहीं चेक हो रहा है तो पीएम किसान का जीओआई का ऐप है, वहां पे जाकर के अपना स्टेटस चेक कर लीजिए। अगर वहां पर आपका लैंड सीडिंग नो दिखाता है या आपका बेनिफिशियरी स्टेटस आप यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ नो दिखाता है, या आपने कृषि विभाग से स्टेटस निकलवा करके लाए हैं उसमें नो दिखा रहा है, तो किसान भाइयों आइए आप लोग को लैंड सीडिंग का नया प्रोसेस जो आया है वो मैं आपको बता देता हूँ। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि काफी राज्यों में फार्मर रजिस्ट्री हो रही है। भारत में टोटल 14 राज्य हैं जहां पर फार्मर रजिस्ट्री हो रही है। तो जितने भी राज्यों में फार्मर रजिस्ट्री हो रही है, तो अगर आपका लैंड सीडिंग नो है, सबसे पहले आप लोग को अपनी फार्मर रजिस्ट्री कंप्लीट करानी होगी। फार्मर रजिस्ट्री जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी, वेरीफाइड हो जाएगी, अप्रूव हो जाएगी, उसके बाद ही आप उसकी फोटो कॉपी निकाल करके फार्मर रजिस्ट्री की, उसके बाद जो आपका लैंड रिकॉर्ड है यानी खतौनी जिसको बोलते हैं, उसको आप तहसील से निकलवा लीजिएगा ओरिजिनल वाली वो, और आपका ये फार्मर रजिस्ट्री का पीडीएफ ये लेकर के आप अपने पटवारी लेखपाल के पास जाएंगे। वो आपका डाटा पोर्टल पर वेरीफाई करेंगे। अगर आपका सब कुछ वेरीफाई होता है, आपका जो भी नाम खतौनी में है आधार में होगा और आपका फार्मर रजिस्ट्री में होगा, सब कुछ मैच कर लेगा सिस्टम, उसके बाद आपका ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा और आपका जो डाटा है वह पटवारी अपलोड कर देगा। फिर आपका 24 घंटे के अंदर जो लैंड सीडिंग है वह यस हो जाएगी। फिर आप जाकर के बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करेंगे या पीएम किसान के जीओआई ऐप में चेक करेंगे, तो आपका जो लैंड सीडिंग है वो वहाँ पे यस दिखाएगा। तो जो पुराना प्रोसेस था कि आप लोग तहसील से खतौनी निकलवा करके लेखपाल को दे देते थे, वो डायरेक्ट वहाँ पे अपलोड कर देते थे आपका डाटा संख्या, तो आपका फार्मर रजिस्टर वो तो आपका लैंड सीडिंग यस हो जाता था। लेकिन अब पूरा प्रोसेस चेंज कर दिया है गवर्नमेंट ने। अब आपको सबसे पहले फार्मर रजिस्ट्री करानी होगी। फार्मर रजिस्ट्री अप्रूव होने के बाद ही आपका लैंड सीडिंग यस होगा। मैंने आप लोग को पूरा प्रोसेस बता दिया है। भाइयों, अगर आपका लैंड सीडिंग नो है तो सबसे पहले आप लोग अपना फार्मर रजिस्ट्री करवा लीजिए। तो किसान भाइयों, अगर आपके राज्य में फार्मर रजिस्ट्री हो रही है तो सबसे पहले अपनी फार्मर रजिस्ट्री कंप्लीट करिए। उसके अप्रूव होने के बाद ही आप लैंड सीडिंग आप यस करवा सकते हैं। और अब मैं पुराने किसानों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन लोगों का पैसा नहीं आया है लैंड सीडिंग यस करवाने के बाद भी। देखिए किसान भाइयों, पुराने किसानों का लैंड सीडिंग यस करवाने के बाद पैसा इसलिए नहीं आया है कि काफी किसानों ने तो अपनी फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई है, और बाकी जिन किसानों ने अपनी फार्मर रजिस्ट्री कराई है तो उनका जो गाटा है यानी खसरा नंबर है वो मैच नहीं कर रहा है। पीएम किसान के पोर्टल में कुछ और है, आपकी फार्मर रजिस्ट्री में कुछ और है, जिसकी वजह से आपका सस्पेक्टेड में डाटा चला गया है। इसी वजह से आपका पैसा नहीं भेजा गया है। जब विभाग उसको वेरीफाई कर लेगा ऑनलाइन, आपका डाटा सब कुछ वेरीफाई हो जाएगा। तो जो भी किसान वेरीफाइड में आ जाएंगे, उनका नेक्स्ट बल्क रिलीज जब 22वीं इंस्टॉलमेंट आएगी तो उनका पैसा आ जाएगा। बाकी जिन किसानों का जो गाटा संख्या फार्मर रजिस्ट्री से मैच नहीं करेगा, तो आप लोग का पैसा रोक दिया जाएगा। फिर आपको फिजिकल वेरिफिकेशन ही कराना होगा अपने कृषि विभाग से, तभी आप लोग का पैसा आएगा। किसान भाइयों, अगर आपने अपनी लैंड सीडिंग करवाई थी और आपने फार्मर रजिस्ट्री अभी तक कंप्लीट नहीं की है, तो तुरंत जाइए अपना फार्मर रजिस्ट्री कंप्लीट कर लीजिए। जनसेवा केंद्र पे जाइए, ऑनलाइन आप खुद कर सकते हैं। अगर आप फार्मर रजिस्ट्री नहीं करेंगे तो आपका पैसा 22वीं किस्त में नहीं आएगा। तो किसान भाइयों, मुझे आप लोग को यही जानकारी देनी थी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अधिक किसानों के पास शेयर करें ताकि सभी लोगों को नया प्रोसेस पता चल सके। किसान भाइयों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ।